गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप बेटा आपने लास्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की कर ली होगी कंप्लीट। किसी को कोई डाउट नहीं था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं बेटा, जो कि बेस है एंगल के ऊपर। जनरली हम एंगल कौन कौन से पढ़ते हैं बेटा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। अगर हमें टेबल लर्न नहीं है, अगर हमें इन एंगल की वैल्यू नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे? हम टेबल बनानी सीखते हैं बेटा। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से हैं? साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। देखो बेटा, साइन के लिए क्या करते हैं? 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। सबको डिवाइड किससे कर देते हैं? 4 से। और इन सब का क्या निकालेंगे बेटा? स्क्वायर रूट। ये हमारी आ गई वैल्यू साइन के लिए। साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0/4, 0, 0 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 0। 1/4 का 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2। इसका 3 का स्क्वायर रूट 3, 4 का क्या आ जाएगा? 2। 4 से ही कैंसिल आउट 1। 1 का स्क्वायर रूट क्या होती है? 1। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई बेटा? साइन के सभी एंगल की वैल्यू आ गई। 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की। अब कोस की कैसे निकालते हैं? हमने कहां से स्टार्ट की थी साइन के लिए? 0 से 4 के लिए। कोस की करेंगे पीछे से, 4 से। तो क्या आएगा? 4, 3, 2, 1, 0। सबको किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। और सबका ही स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखो इसकी 1, ये 3√3/2, ये आया 2 से कैंसिल होके 1/√2, ये 1/2 और 0/4, 0। तो ये कोस की वैल्यू निकलाई बेटा। टेन की क्या करते हैं? साइन अपॉन कोस होता है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। 0/1, 1/2/√3/2, 1/√2/1/√2। कोस की क्या हो जाएगी? √3/2/1/2 और इसकी 1/0। 2 से 2 कैंसिल, √2 से 2, 2 से 2, 0/1, 0। ये आया 1/√3, ये आया 1, ये आया √3। 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। इट्स मीन tan 90 की वैल्यू क्या आएगी? नॉट डिफाइंड। अब हमें ये पता है बेटा, जो कोसिकेंट होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो इसके अपोन में कुछ भी नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा? 1/0। ये भी क्या आ गया? कोसिकेंट भी नॉट डिफाइंड। इसे पलट के लिखेंगे तो क्या आएगा? 2। इसे पलट के लिखेंगे √2। इसे पलट के लिखेंगे 2/√3। इसे पलट के लिखेंगे 1। तो कोसिकेंट की किसकी आई? साइन की पलट के। क्योंकि क्या होता है? कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? 1/sin थीटा। तो पलट के आएगी ना, रेसिप्रोकल आएगी। अब सीकेंट की किसके रेसिप्रोकल होती है? कोस के। तो ये देखेंगे 1, 2/√3, ये √2, ये 2 और ये 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। टेन की जो कोट की होती है वो टेन की रेसिप्रोकल होती है। तो इसका क्या आ जाएगा? फर्स्ट का नॉट डिफाइंड। ये कितना था? 1/√3, पलट के लिखेंगे √3। ये 1 और ये 1/√3 और ये 0/1 मीन्स 0। तो बेटा इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन। अब बेटा ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये सिर्फ वैल्यू पुट करनी है हमें एंगल की। आप लोगों ने टेबल तो बना ली एंगल के लिए, वैल्यू के लिए। अब उस टेबल से यूज करके हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है। साइन 60 की वैल्यू बेटा कितनी थी? √3/2 पुट कर दी। कोस 30 की वैल्यू भी कितनी थी? √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2, कोस 60 की 1/2। मल्टीप्लाई किया, √3 × √3 क्या आ गया? 3, 2 × 2 4,
प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, एलसीएम कितना आ गया 4, 3 प्लस 1 4/4। तो इसका कंप्लीट आंसर क्या आया 1। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू थी बेटा √3/2, इसका भी स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या थी बेटा √3/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4, 3/4 से 3/4 कैंसिल, 2 इंटू 1 2। तो बेटा सिंपल सा क्या करना था हमें फर्स्ट क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखनी थी। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा करते हैं अब जिसमें रेशनलाइजेशन करना पड़े, अपोन में रूट की टर्म आए। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, सिर्फ एंगल की वैल्यू रखनी है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसिकेंट 60 की, कोसिकेंट 60 की किसकी रिवर्स होती है, साइन की रिवर्स। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। तो कोसिकेंट की क्या हो जाएगी, इसका रिवर्स पलट के लिखेंगे तो क्या आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय सीकेंट 30 की किसकी होगी, कोस 30 की, कोस 30 की √3/2 होती है, तो सीकेंट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3 प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कोट 45 की वैल्यू 1। अब बेटा इन दोनों एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या है हमारे पास 2√3, यहां क्या हो गया √3, यहां भी 2√3, सही है ना बेटा। यहां देखो 2√3 एलसीएम आया था, 2 तो था ही, √3 से मल्टीप्लाई की √3, यहां 2√3 नहीं है, 2√3 से मल्टीप्लाई की 2√3 माइनस यहां 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई, फिर से एलसीएम लेंगे 2√3 नीचे भी, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये कैंसिल आउट, 2√3 से 2√3 ऊपर क्या बचा, ये ऐड हो जाएंगे 2√3, √3 क्या आया 3√3 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई ये नीचे क्या आया 3√3 प्लस का 4। अब अपोन में रूट छोड़ते नहीं है बेटा, इसके लिए क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन के लिए क्या करेंगे 3√3 माइनस 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 माइनस 4 से ही डिवाइड करेंगे। ऊपर देखो क्या बना है a माइनस बी, इट्स मीन a माइनस बी का होल स्क्वायर। अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहां क्या आएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 27, तो ऊपर आया 27 प्लस 16 माइनस 6 24√3, नीचे क्या आएगा बेटा 27 माइनस 16, ऐड करते हैं 27 प्लस 16 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 16 कितना आया 11। तो बेटा जिसके अपोन में रूट में आ जाएगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन करके सोल्व करना पड़ेगा, हमें अपोन में रूट की वैल्यू नहीं छोड़नी है। ये बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमें बताना है इन ऑप्शन में से किसके इक्वल है। पहले हम इसे सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं ये जो ऑप्शन में एंगल दे रखे हैं उसमें किसके इक्वल आती है। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है हमारे पास। वैल्यू रखते हैं बेटा 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 का स्क्वायर। सोल्व किया, ऊपर आया 2/√3, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। एलसीएम लेते हैं बेटा नीचे
नीचे एलसीएम लिया 3 तो क्या है 3 + 1, पलट के ये डिवाइड के भी जो डिनोमिनेटर होता है उसके भी अपोन में होता है, वो ऊपर किस में चला जाता है, मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो क्या आ जाएगा 2/√3 × 3/4। 2 से ये कैंसिल आउट हुआ बेटा कितने पे 2 पे। अब देखो रूट अपोन में रूट तो छोड़ना नहीं, इसलिए क्या करते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं, √3 और √3 से ही मल्टीप्लाई किया, √3 से ही डिवाइड किया। ऊपर क्या टर्म बनी 3√3, नीचे क्या आया 2 √3 3 से 3 कैंसिल, ये आया √3/2। √3/2 अब देखो इनमें से किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, tan 60 की √3, sin 30 की 1/2, cos 60 की √3/2। तो ये किसके इक्वल आएगा sin 60 डिग्री के इक्वल। सेम एज इट इज बेटा ऐसा ही क्वेश्चन ये है, फिर से वैल्यू रखी 2 tan 30 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या थी 1/√3, इसका स्क्वायर करते हैं, ऊपर आया 2/√3, नीचे 1 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे 2/√3, इसका एलसीएम लिया कितना आया 3 माइनस 1, 2/√3 पलट के ऊपर चला जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब की बार बेटा दूसरे तरीके से मैं इसे काट के दिखाता हूं, पिछली बार मैंने क्या किया था रैशनलाइजेशन किया था रूट को हटाने के लिए। अब अच्छा एक बात बताओ 3 को मैं क्या लिख सकता हूं √3 × √3, भाई 3 किसके मल्टीप्लाई से आया √3 × 3 से, √3 × √3 से। अब मैंने एक यहां से कैंसिल कर दिया तो क्या बचा मेरे पास यहाँ √3। अब देखो जो एंगल दे रखे हैं उनमें से किसकी वैल्यू √3 के इक्वल है, साइन cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, tan 60 की वैल्यू √3 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया tan 60। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। और बेटा a 0 से 90 के बीच में मतलब एक्यूट एंगल है, b भी क्या दे रखा है एक्यूट एंगल दे रखा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है a b की वैल्यू। देखो tan a + b किसके इक्वल दे रखा है √3 के, सही बात है ना। और √3 वैल्यू tan के किस एंगल पे आते हैं 60 पे, तो √3 की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं 60। इट्स मीन tan a + b = tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, मैंने इसकी जगह रख लिया। देखो ये भी tan का एंगल, ये भी tan का एंगल, इट्स मीन a + b किसके इक्वल होना चाहिए 60 के इक्वल। हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, tan a - b किसके इक्वल दे रखा है बेटा 1/√3 के। 1/√3 वैल्यू tan की कब होती है बताओ, किसके ऊपर होती है tan 30 के ऊपर। तो a - b = किसके इक्वल आ जाएगा tan 30 डिग्री। tan के इक्वल ये भी इसका एंगल, ये भी, इट्स मीन a - b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 30 डिग्री। मेरे पास दो इक्वेशन हो गई, मैं दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेता हूं। थर्ड चैप्टर हमने इक्वेशन ही सोल्व किया था, मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो ये कैंसिल आउट। हमारा ये क्या है 2a = 90 डिग्री, 2 से कैंसिल आउट 45, a की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। a की वैल्यू बेटा इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, किसमें a + b = 60 डिग्री में। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी होगी बेटा 15 डिग्री। तो a भी कितना आया 45, b आ गया हमारे पास 15 डिग्री। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हो।